हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसटीएस वर्सेस नॉन एसटीएस कैटेगरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर जो हमारी फाइल है वो एसटीएस कैटेगरी के अंदर लॉन्च की जाएगी या फिर नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर लॉन्च की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम एसटीएस वर्सेस नॉन एसटीएस कैटेगरी का डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एसटीएस एंड नॉन एसटीएस कैटेगरी का, वो है प्रोसेसिंग टाइम। जो एसटीएस कैटेगरी उसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही कम होता है। आप बेसिकली मान के चलिए 20 डेज टू 30 डेज। और नॉन एसटीएस कैटेगरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वी कैन टेक इट अराउंड 60 डेज टू 80 डेज। दूसरा डिफरेंस जो हमारे पास है एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी का, वो है आइल्स एग्जाम का स्कोर कार्ड। अगर आपके आइल्स एग्जाम के अंदर नॉट लेस देन 6 बैंड्स हैं, मतलब किसी भी मॉड्यूल के अंदर आपके 6 से कम बैंड्स नहीं है, तो जो आपकी फाइल है वो एसटीएस कैटेगरी के अंदर लॉन्च की जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके आइल्स के अंदर किसी एक या 2 या 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, या फिर आपके जो टोटल बैंड्स है वो 6 से कम है, तो उस केस में जो आपकी फाइल है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर प्रोसेस की जाएगी। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स के एग्जाम नहीं देते हैं, या वो आइल्स के एग्जाम देते हैं बट उनके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं। कंसल्टेंट उन्हें गाइड करते हैं कि आप आइल्स की जगह पे पीटीई या फिर डुओलिंगो का एग्जाम दे दो। उस एग्जाम के बाद की जो आपकी फाइल है वो कनाडा एम्बेसी में हम लॉन्च करेंगे एंड होपफुली जो आपका रिजल्ट वो पॉजिटिव रहेगा। इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आईबीटी ओवरसीज ने भी प्रोसेस की है एम्बेसी में, उनकी फाइल लॉन्च की है एंड पॉजिटिवली 2019 टू 2021 पीटी के बाद भी उनकी हमने फाइल लॉन्च करने के बाद भी अच्छी तरह से वीजास निकले हैं। सो अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया है तो जो आपकी फाइल है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर लॉन्च होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम पीटी आपने डुओलिंगो का एग्जाम दिया है, जहां आप अपनी फाइल जो है विदाउट आइल्स प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी जो आपकी फाइल है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी के अंदर ही जाएगी। जो हमारे पास थर्ड डिफरेंस है दैट इज ऑफ जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। जब भी आप कनाडा स्टडी वीजा के लिए फाइल प्रोसेस करोगे एसडीएस कैटेगरी के अंदर, तो उस केस में आपको कनाडा के बैंक में, जैसे हमारे पास नोवा स्कॉशिया बैंक है, इंडियन बैंक हमारे पास आईसीआईसी बैंक है, उन बैंक के अंदर आपको जीआईसी अकाउंट के अंदर $10,000 आपको एज अ डिपॉजिट देना होगा। एंड वो डिपॉजिट आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए होता है। तो जब आप फाइल अपनी एसडीएस कैटेगरी के अंदर प्रोसेस करोगे तो आपको मैंडेटरी डिपॉजिट देना होगा $10,000 का। ऑन द अदर हैंड, नॉन एसडीएस कैटेगरी में किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप विदाउट जीआईसी पे किए हुए भी नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। यहाँ पे मेरा एडवाइस है उन स्टूडेंट को जो अपनी फाइल नॉन एसडीएस के अंदर प्रोसेस करेंगे, जिनके आइल्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, किसी एक मॉड्यूल में 2 या 3 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, वो भी अपनी फाइल जब प्रोसेस करें तो जीआईसी जरूर पे करें। तभी जो हमारा वीजा ऑफिसर है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि स्टूडेंट के पास वहां अपने लिविंग के लिए एक्सपेंसेस हैं उनके पास। जो 4 डिफरेंस हमारे पास एसडीएस एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी का है, दैट इज ऑफ ट्यूशन फी। अगर आप अपनी फाइल को एसडीएस कैटेगरी में प्रोसेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कॉलेज की 1 साल की फुल ट्यूशन फी पे करना होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपनी फाइल को नॉन एसडीएस कैटेगरी में प्रोसेस कर रहे हो तो नॉन एसडीएस कैटेगरी में आपको 1 साल का फी पे करने का जरूरत नहीं है। आप 6 मंथ की फी की रिसिप्ट लगा के 6 मंथ की फी पे करके भी अपनी फाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स डिफरेंस एसडीएस वर्सेस नॉन एसडीएस कैटेगरी का। अब मेरी तरफ से आपको कुछ टिप्स हैं कि हमें अपनी फाइल को कैसे प्रोसेस करना चाहिए। अगर हम नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी अपनी फाइल को लगा रहे हैं तो वीजा के चांसेस कैसे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, नॉन एसडीएस कैटेगरी में अगर आप फाइल लगा रहे हो तो पहले तो जीआईसी पूरा फुल पे करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी 6 मंथ की ट्यूशन फी मत पे करो, पूरी फुल ईयर की ट्यूशन फी पे करो, ताकि वीजा ऑफिसर को एक ट्रस्ट हो सके कि आपके पास जो आपकी लिविंग एंड जो आपकी फी, उतने एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल है। थर्डली, जो आपकी ट्यूशन फी 2nd ईयर की है वो फी आप अपने सेविंग अकाउंट में दिखाओ और सीए की रिपोर्ट बना के साथ में वहां पे आप शो करो कि हाँ, मेरे पास नेक्स्ट ईयर की भी पूरी फी पे करने के लिए फंड्स अवेलेबल हैं। और साथ में अच्छी सी सीए एंड प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जरूर लगाओ, तभी जो आपकी फाइल है वो अच्छे से प्रोसेस हो पाएगी और आपके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत पॉजिटिवली ही आएंगे और आपका वीजा भी ग्रांट होगा। अगर आपको भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड,
जब आप अपनी भी फाइल नॉन एसटीएस या एसटीएस कैटेगरी के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो हम हमारे आईबीटी ओवरसीज के ऑफिस जालंधर विजिट कर सकते हो, जहाँ फिर हमारे जो ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वेल दैट इज 8677812345। आपको नीचे नंबर फ्लैश भी हो रहे होंगे, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल को भेज सकते हो ताकि हम आपकी प्रोफाइल को असेस कर सकें और बता सकें कि आप किस कैटेगरी में अपनी फाइल को लॉन्च करें। थैंक यू सो मच।